जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यह बात करेंगे कि बीसीसी के थ्रू जब कृषि कॉलेज में छात्रों का एडमिशन होता है तो उस एडमिशन के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं होने पर एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है या एडमिशन लेने में कॉलेज में बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप लोग को समय रहते हुए यह सारी जानकारी पता होगी कि कॉलेज में एडमिशन के समय पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो अगर इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट अगर आप लोग के पास नहीं होगा, मिस होगा, तो आप लोग समय रहते उस सभी डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कृषि कॉलेज से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी समय समय पर हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस के द्वारा दी जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अदर जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप है उसमें भी शेयर करते रहिए। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास एक कुछ लिस्ट है, ठीक है। और जिस सीक्वेंस में यह लिस्ट है और उसी सीक्वेंस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को अरेंज करना होता है। ये तो हो गया एडमिशन के बाद, अभी तो कुछ टाइम है। तो फिलहाल हम लोग यह देखेंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग के पास उन सभी डॉक्यूमेंट में से अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है बनवा सकते हैं या उसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज वेरिफिकेशन स्लिप। मतलब वेरिफिकेशन सीट का मतलब होता है कि छात्रों के पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिस है, उसके बारे में यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना होता है, ठीक है। जब आप लोग कॉलेज में जाइएगा तो यही सेम फॉर्म आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है, कैटेगरी, एडमिशन जो हुआ है, ठीक है, और डेट ऑफ एडमिशन इसे भरना होता है। और हम बात करते हैं कि मेनली डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीसीसी बोर्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी, ठीक है। जब आप लोग जो है बीसीसी का फॉर्म भरते हैं तो उस समय क्या होता है, क्या कुछ फ़ोटो कॉपी, हार्ड कॉपी का मतलब होगा फ़ोटो कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी कुछ आप लोग को जब बीसीसी का फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ हार्ड कॉपी मिला होगा, कुछ एप्लीकेशन हार्ड कॉपी मिला होगा, तो उसको आप लोगों के पास होना चाहिए। और वो कम से कम जो है 2 कॉपी होना चाहिए। अगर 2 कॉपी नहीं है तो आप लोग पहले से जाकर 2 कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। और उसके कोना में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा होगा पार्ट ए, ठीक है। और उसी का जब 3-4 पेज को टर्न पलटाइएगा तो उसके बाद लिखा होगा पार्ट बी, ठीक। उसको पार्ट ए पार्ट बी भी कहते हैं। उसके बाद है बीसीसी वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है। वेरिफिकेशन स्लिप जो जब कॉलेज में एडमिशन का डेट आता है उससे जो है 1 दिन 2 दिन पहले जो है बीसीसी की वेबसाइट पर आ जाता है। तो जब यह चीज़ आ जाएगा तब हम लोग जो अपनी वीडियो के द्वारा भी आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद है बीसीसी चॉइस स्लिप। चॉइस स्लिप का मतलब क्या होता है, जब काउंसलिंग का समय आता है तो उस समय स्टूडेंट को यह बोला जाता है कि आप अपने अनुसार जो है कॉलेज का चयन कीजिए। किस कॉलेज को आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहते हैं, किस कॉलेज को सेकेंड नंबर में, वहाँ पर कि कुछ कॉलम होते हैं क्या कि आप सबसे पहले किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बाद कौन से कॉलेज में, उसके बाद कौन से कॉलेज में, ठीक है। इस प्रकार से 8-10 कॉलेज का वहाँ पर फिलअप रहता है, वहाँ पर आप लोग कॉलेज का नाम भरना होता है। उसके बाद बीसीसी रैंक कार्ड। अभी जो बीसीसी का जो रिजल्ट आउट हुआ है तो वहाँ पर आप लोग को एक रैंक कार्ड मिला होगा, उसका फोटोकॉपी यहाँ पर लगता है। उसके बाद बीसीसी एडमिट कार्ड। जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर आप लोग को एडमिट कार्ड जो होगा बीसीसी का वो भी आप लोग को एडमिशन के समय पर लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद सीट अलॉटमेंट ऑर्डर बाय बीसीसी। जब आप लोग बीसीसी का काउंसलिंग करते हैं यानी कि चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद आप लोग को होता है क्या कि चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होता है कि आपने 6 कॉलेज 10 कॉलेज का चॉइस किया था, उसमें आपको रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। उसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट ऑर्डर बाय बीसीसी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिए। कि क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट, ठीक है। यह सर्टिफिकेट का मतलब हुआ क्या कि जब क्लास 10 जब हम लोग स्कूल से पास कर जाते हैं, कॉलेज से पास कर जाते हैं, तो उसके 2 साल बाद एक पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि अभी आप लोग 12 में हैं तो आप लोग को अभी जाके अपने जहाँ से आप लोग क्लास 10 पास किए होंगे वहाँ पर आप
बोलिएगा कि हमें पासिंग सर्टिफिकेट दीजिए क्लास 10 का, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। यह सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट अगर यह सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग जाके अपने कॉलेज से संपर्क करके सर्टिफिकेट ले आएँ। आपके कॉलेज में यह सर्टिफिकेट आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि आईएससी का मतलब इंटर साइंस, ठीक। इंटर साइंस एडमिट कार्ड यानी कि क्लास 12 का एडमिट कार्ड चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए, और फिर आईएससी सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आप लोगों के पास अभी नहीं होगा क्योंकि जो है इंटर जो कि आप लोगों ने अभी किया है, तो जैसे इस सर्टिफिकेट को बनने में कम से कम 1-1.5 साल का समय लगता है। तो यह सर्टिफिकेट अभी आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। उसके स्थान पर आप लोगों को चाहिए क्या है, पीडीसी का मतलब क्या हुआ, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि औपबंधिक प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए आप लोगों को, ठीक। स्कूल से मिलेगा, पीडीसी मिलेगा, औपबंधिक प्रमाण पत्र वो आप लोग को यहाँ पर लगेगा। उसके बाद फोटोग्राफ 5 गो, यानी कि जो फ़ोटो आप लोगों ने बीसीसी की फॉर्म भरते समय दिया था, सेम फ़ोटो चाहिए यहाँ पर भी जब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तब। उसके बाद आपका जो है कास्ट क्या है, यानी कि आप किस कास्ट में आते हैं। उसके बाद सीएलसी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग को चाहिए। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि माइग्रेशन प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में हमने पिछले साल भी बताया था कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी डॉक्टर, ठीक है, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर है या कोई भी सरकारी डॉक्टर है, वहाँ से आप लोग जो है बनवा सकते हैं। इसके बारे में जब जो है बीसीसी का एडमिशन का टाइम आएगा तो हम लोग इसके बारे में फिर से एक वीडियो बनाएंगे किस प्रकार से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। फिलहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये क्या है कि जब एडमिशन का समय आएगा तभी आप लोग को बनवाना। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप बिहार के निवासी हैं, आवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, एनी अदर डॉक्यूमेंट में आपका बैंक की मतलब क्या कि आपका जो है कौन सा बैंक में है, कौन सा ब्रांच है, तो उसका एक फ़ोटोकॉपी भी लगता है। साथ ही साथ आप अगर अभी तक आप लोगों ने जो पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप लोग जाकर पैन कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आपका एज 18 से कम होगा तो आपका माइनर बनेगा, ठीक है। 18 से कम का बनता है माइनर, यानी कि उस पर जो आपका गार्जियन का साइन होगा। अगर आपका एज 18 से ऊपर हो गया होगा तो आपका बनेगा मेजर, ठीक है। पैन कार्ड अगर नहीं होगा तो जब कॉलेज में स्कॉलरशिप की राशि मिलती है तो वो आप लोग को नहीं मिल पाएगी, उसके लिए पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। तो अगर अभी आप लोग के पास टाइम भी है, पैन कार्ड जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद जब हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि कॉलेज में एडमिशन के समय पे कितना फ़ी लगता है और पर सेमेस्टर कितना फ़ी लगता है और भी बहुत कुछ के बारे में। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को जो है क्या कि जो भी हम लोग बताते हैं उस इन्फॉर्मेशन को देखिए, जानिए और समझिए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है क्या कि जब आप लोग का एडमिशन होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग वहाँ पर टीचर बैठे होते हैं, यहाँ पर इन लोगों का साइन होता है, ठीक है। वे लोग जो है कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते कि जो आपने फॉर्म को फिलअप करते समय भरा था वो सभी इसमें है कि नहीं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।